श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज दुआ के माध्यम से कहते हैं, मंजहि सज्जन वृद बहु पावन सरजू नीर, अजपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। आगे कहते हैं, दरस परस मंजन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना, हरहि पाप कर वेद पुराना। नदी पुनीत अमीत महिमाति, कहीं न सकई शारदा विमल मति, कहीं न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरजू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। ऐसा सरजू जी के बारे में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। आगे कहते हैं, राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारी खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। यह शोभा यमान अवधपुरी श्री राम जी के परम धाम की देने वाली है, जो सब लोगों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में चार खानी प्रकार के अनंत जीव हैं, जिसमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते हैं। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा भगवान परम धाम के निवास में उन्हें प्राप्त होता है। ऐसा स्वामी जी ने कहा है, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध पद मंगल खानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कह किन्हीं रंभा, असुनत नसाही काम मुद्दम्भा, सुनत नसाही काम मुद्दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। ऐसा तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं। आगे महाराज जी कहते हैं, रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरई, होई सूखी जो एहि सर परई, होई सूखी जो एहि सर परही। इसका नाम रामचरितमानस है, जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाएगा। ऐसा तुलसीदास महाराज कहते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, अद्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। आगे कहते हैं, रामचरितमानस मुनि भावन, रामचरितमानस मुनि भावन,
बिरचऊ शंभु सुहावन पावन, बिरचऊ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलूष न सावन, कली कुचाली कुली कलूष न सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों दुखों दरिद्रताओं तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। ऐसा पवित्र ग्रंथ जिसकी रचना हमारे गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी किए हैं और उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। आगे कहते हैं, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुमऊ शिवासन भाषा, पाई सुमऊ शिवासन भाषा। ताते रामचरित्र मानस बर, धरेउ नाम हिये हरि हर सिंह हर, धरेउ नाम हिये हेरी हरि सिंह हर। श्री राम महादेव जी ने इसको रच कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। ऐसा स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। आगे कहते हैं, कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई, सादर सुनहूँ सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदरपूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। ऐसा कहते हैं कि हे सज्जन जन, आप लोग मन लगाकर इस कथा को सुनिए, स्मरण करिए। आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से, जस मानस दे चेहि विधि भयउ, जग प्रचार जेहि हेतु, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरै उमा वृष केतु, सुमरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। आगे कहते हैं स्वामी जी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं, शंभु प्रसाद सुमति ये हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी, सुजन सुचित सुन लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे कहते हैं, सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदही धन साधु, वेद पुराण उदही धन साधु। बरसहि राम जस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसके गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे कहते हैं, लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतल लाई,
सोई मधुरता सुशीतलताई। सरुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सूर्यवंशी रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। आगे कहते हैं, अने मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सो जल सुकृत सली हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। राम भगत जन जीवन सोई, मेघा महीगत सो जल पावन, सकिली श्रवण मगे चलऊँ सुहावन। सकिली श्रवण मन चलऊँ सुहावन, भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सूर्यवंश रूपी जल सत्यकर्म रूपी धान के लिए हितकर हैं, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया, ऐसा कहते हैं स्वामी जी। आगे कहते हैं दोहा के माध्यम से, सुठी सुंदर संवाद बर विरचे, सुठी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचारी। अत्ययी यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, यज्ञ, वत्सल्य, भारद्वाज और तुलसी और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री